What is the real meaning of success in your life? तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस, कि असल मीनिंग सक्सेस का क्या है। दोस्तों मुझे एक बात बड़े अफसोस से कहनी पड़ रही है कि 80% लोग जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको सक्सेस के असल मीनिंग नहीं मालूम होंगे। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस के असल मीनिंग नहीं मालूम होंगे। 20% भी ऐसे लोग होंगे जिनको दरअसल सक्सेस के मीनिंग मालूम होंगे। अगर आप भी उन 20% में मौजूद हैं, अपना शुमार करते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि असल सक्सेस की मीनिंग क्या है। तो दोस्तों सक्सेस जो आजकल आपके नज़रिए में देखी जाती है ना, वो सक्सेस ये है कि आपके पास कितना पैसा है, कितने प्लॉट, कितनी गाड़ियाँ, कितने बंगले। लेकिन असल सक्सेस के मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होते। सक्सेस के मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होते कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। आजकल हमने तो ये चीज़ ट्रेंड बना ली है कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास कितनी गाड़ियाँ, कितने पैसे हैं। हमारे किसी से पूछते हैं जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, अब उनको क्या मालूम कि उसने सक्सेसफुल बनने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें की हैं, कितना सेक्रीफाइस किया है, कितना स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वो रात को सोया भी नहीं, वो रात को भूखे पेट सोया, वो रात को बगैर लाइट के पढ़ता था, बाहर रोशनी में बैठ के, स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता था। उसने कितना स्ट्रगल किया। बहुत से लोगों की ऐसी कहानियाँ हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया और वो आज अपने सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। और लोग समझते हैं इन्होंने बैठे बैठे रात में ये चीज़ हासिल कर ली। असल मीनिंग अगर आपको मालूम होते ना तो आप ये गलती कभी नहीं करते सक्सेसफुल। दोस्तों वीडियो हो चुकी है स्टार्ट, लेकिन इससे पहले अगर तुमने अपने दिल को मुतमईन नहीं किया किसी भी काम में, तो काइंडली दिल को मुतमईन करो किसी भी काम में, ताकि तुम्हारे पास एक टारगेट होना चाहिए। किसी टारगेट को सेट करो, फिर तुम बात करना कि सक्सेसफुल तुम क्यों नहीं होते, वो तुम्हें मैं बात बताऊंगा। लेकिन अगर तुम किसी ऐसे बच्चे को सक्सेस की कुर्सी पे बिठा दोगे जिसके बाप ने इतने सेक्रीफाइसेस किए, इतनी यानी कि दौलत इकट्ठी कर ली और उसको जाके इस दौलत पे बिठा दिया, तो बच्चा दौलत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको असल मीनिंग मालूम ही नहीं, असल चीज़ उसको पता ही नहीं। अब आपने खाना खाया और एक भूखा बंदा बैठा हुआ है, वो देख रहा है, वो बंदा देख रहा है आपको कि आपने खाना खाया। आप बोलोगे खाना बहुत मज़ेदार था, लेकिन जो सामने बंदा बैठा है वो बोलेगा मैंने जब खाया नहीं तो मैं कैसे बताऊं कि वो मज़ेदार था, उसका टेस्ट कैसा था। इसी तरीके से अगर आपका जो बाप है ना वो हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचा और आपको उसने बिठा दिया है दौलत पे, तो आपको उसका टेस्ट ही आपने नहीं लिया, तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि सक्सेस होती क्या है। आप उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। अब तुम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हो वो भी बताऊँगा। अब जो सक्सेस के असल मीनिंग होते हैं वो उसके पीछे कितना स्ट्रगल हुआ है, उसके पीछे उस चीज़ को हासिल करने के लिए उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है, यानी कि कितनी तकलीफ़ें सही हैं, ये सक्सेस के मीनिंग होते हैं। और सक्सेस के ये मीनिंग नहीं होते कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। सक्सेस के मीनिंग ये होते हैं कि तुम अपनी फील्ड में इस वक्त कितने कामयाब हो, अपनी फील्ड में इस वक्त तुम कहाँ तक हो, कितने लोगों से तुम ऊपर हो, कितने लोगों से तुम नीचे हो। ये होती है तुम्हारी सक्सेस, ना कि तुम्हारा पैसा, ना कि तुम्हारी गाड़ियाँ। तो तुम कैसे बोल रहे हो कि सक्सेस ये होती है कि तुम्हारे पास पैसा, तुम्हारे पास गाड़ियाँ? वो तो जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे तब तुम्हें वो चीज़ें मिलेंगी ना। ये मीनिंग है सक्सेस का। अब एक स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ एक बच्चे की। वो उस बच्चे के पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसके माइंड में ये चीज़ फिक्स कर दी कि तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। वो बच्चा स्ट्रगल करता रहा, हर चीज़ को पाने के लिए उसने स्ट्रगल किया, कुछ साल उसने मेहनत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। वो एक रोड पर बैठा रहा, अपने ऑफिस से बाहर निकला। अब उसने ठान लिया था कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे काम करता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। वो उदास बैठा हुआ था, तो वहाँ से उसका एक बूढ़ा उस्ताद गुजरा। उसने उससे पूछा, बेटा तुम उदास क्यों? उन्होंने उसको बोला कि सर मैं यहाँ पे इतने सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। उन्होंने उसको बोला कि तुम काम क्या करते हो? उसने कुछ अपना काम बता दिया, लेकिन
उसने बोला कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं। उन्होंने पूछा कि इंटरेस्ट है, उसने बोला नहीं। उसने बोला मैं तुम्हें एक रोड पे बोल रहा हूँ, तुम चलते जाओ, तुम चलोगे? उसने बोला हाँ चलूँगा। उसने बोला खड़े हो जाओ। उसने बोला यहाँ से तुम चलना स्टार्ट करो। वो चलना स्टार्ट किया, यानी कि 1 से 2 किलोमीटर आगे गया। फिर उसने फ़ोन करके बोला मैं 1-2 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, अब मुझे आप बताएं कि आगे क्या करना है। उसने बोला यही चीज़ तुम्हारे साथ हुई थी जब तुम एक ऑफिस में काम कर रहे थे। कि तुम करते जा रहे थे, तुम नाकामयाब हो गए। एक दिन जाके तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, तुम फेल हो गए उस चीज़ में। अब अगर मैं तुम्हें ये बताता तुम्हें 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर आगे जाना है, तो तुम वहाँ तक पहुँच के स्टॉप लगा के फिर बोलते कि मैं इस चीज़ में कामयाब हो गया, लेकिन अब तुम नाकामयाब हो गए हो। ये वही मिसाल है कि अगर तुम एक जंगल में मौजूद हो और तुम एक जगह पे बैठे हुए हो और उस जंगल से निकलने की कोई तुम वो ही नहीं कर रहे कोशिश कि तुम्हें इस जंगल से कैसे निकलना है, तो तुम उस जंगल से कैसे निकल पाओगे। और एक रोड पे, एक रास्ते पे तुम चलते जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम्हारे पास कोई स्टॉप है नहीं, तो तुम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल होगे। इस तरीके से अपना एक गोल सेट करना है, फिर उस गोल तक पहुंच के तुम फील करोगे मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ। उस बूढ़े उस्ताद ने उसको ये सिखाया। फिर उसने अपना इंटरेस्ट बताया, उस इंटरेस्ट पे काम किया, कुछ साल उस इंटरेस्ट पे उसने हार्ड वर्क किया, स्ट्रगल किया, और फिर वो एक दिन उस फील्ड में कामयाब हो गए। फिर उसने बोला कि सर अब मैं कामयाब हूँ, अब मेरे पास हर चीज़ है, लेकिन अगर कुछ साल पहले आप मुझे मोटिवेट नहीं करते तो मैं इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता। उसने समझाया बेटा अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए, करना चाहिए कि तुम्हें इस चीज़ तक पहुंचना है, फिर तुम उस चीज़ तक पहुंच जाओगे। भले तुम्हारा स्टार्टिंग गोल छोटा हो, लेकिन जो तुम्हारा लास्ट यानी कि आखिरी का गोल है वो तुम्हारा बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नीचे से बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो चुका है। तुम्हारा भले स्टार्ट एक छोटा सा हो, लेकिन जो तुम्हारा एंड हो ना वो बहुत ज़्यादा हो। तो मेहनत इस तरीके से करो, खामोशी से, किसी को मालूम ना हो। जब तुम कामयाब हो तब तुम्हारी कामयाबी शोर करके सबको बताए कि तुम आज कामयाब हो। मेहनत इतना छुप के करो, यानी कि दूसरों को ना दिखाओ कि तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो। ये तुम ना बताओ दूसरों को मैंने कितनी मेहनत की है। जब तुम कामयाब होगे तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको खुद पता चल जाएगा। इस तरीके से एक गोल सेट कर लेना चाहिए। ये चीज़ होगी जब तुम्हारे पास कोई मकसद ही नहीं तुम्हारी लाइफ में, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें सक्सेसफुल बनना है। जब तुम्हारे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो तुम उस पर काम कैसे करवाओ। जब तुम्हारे अंदर कोई विजन, तुम्हारे अंदर कोई इमेजिनेशन है ही नहीं, तो तुम कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो यार, ज़रा सोचो। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही सिखाने आया था कि सक्सेस क्यों, यानी कि आप सक्सेस की असल मीनिंग क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब